नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो निफ्टी 50 के अंदर हुआ, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुआ, ऐसा शायद हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है कि जो है पूरी जो ट्रेडिंग है वो किसी एक टेक्निकल ग्लिच के वजह से, यानी कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, किसी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर जो पार्ट है उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाने की वजह से पूरी जो ट्रेडिंग को होल्ड करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोबारा से फिर ट्रेडिंग को 3:30 पे रिज्यूम किया गया एंड देन 5 पीएम के अराउंड जो है मार्केट क्लोज हुई। तो हम इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ जीरोधा की जो शॉर्ट डिलीवरी की प्रॉब्लम है, आपने काफ़ी बार देखा होगा, किसी आप शेयर को परचेज कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसका जो डिलीवरी है आपको वो नहीं मिल पाती। खासकर अभी जो रिसेंटली 4 जो कि थे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, तो उसके अंदर डिलीवरी की काफ़ी इशू रहा था। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सीधा चलते हैं एनएससी के शटडाउन के इशू पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 10:08 पर जो है एनएससी जो है वो अपडेट होना बंद हो गया था। एनएससी जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, निफ्टी 50 इंडेक्स था, निफ्टी बैंक था, उसकी जो वैल्यू थी वो अपडेट होना बंद हो गई। और उसके बाद लगभग 11 बजे 11:40 के अराउंड जो है पूरा जो मार्केट है, एनएससी का जो डेरिवेटिव हैं या फिर कैश है, उस सब को स्टॉप कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया। और 3:30 के अराउंड मार्केट दोबारा से खुलती है और 5 बजे शाम को मार्केट बंद होती है। तो इसको एनएससी ने टेक्निकल ग्लिच का नाम दिया। तो बेसिकली टेक्निकल ग्लिच क्या है एनएससी के हिसाब से? तो एनएससी ने बोला है कि इट हैज़ बीन कॉज ड्यू टू सम इशू विद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं एनएससी के, उनकी वजह से कोई इशू हुआ था, जिस वजह से जो इनका जो है डेटा फीडिंग का है या पीछे से जो डेटा आता है वो अपडेट नहीं हो पाया। और आपको पता होगा 11:40 के अराउंड जो है मार्केट को पूरा क्लोज कर दिया गया। और ज़्यादातर जो ब्रोकर थे, जैसे कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जीरोधा, उसने भी बोला था कि हम 3:30 तक वेट करेंगे और उसके बाद हम जितने भी आपके ऑर्डर होंगे उसको ऑटोमेटिक कैंसिल कर देंगे। यानी कि जो इंडिया के जो टॉप ब्रोकर है उनको भी नहीं पता था, एनएससी ने उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इस पूरे इश्यू को देख रही है और वो देखेगी किस तरीके से जो पेनल्टी है वो एनएससी के ऊपर लगाई जाए। पहले भी एनएससी जो है पेनल्टी ले चुका है। हालांकि वर्ल्ड के अंदर ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस तरीके का जो है होल्ड हुआ हो। एनएससी के अंदर पहले भी आई थिंक जून के अंदर जो है ऑप्शन के प्रीमियम अपडेट नहीं हुए थे। और वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी के अंदर भी इस तरीके का जो है इशू पहले भी आ चुका है। हालांकि जो इशू है वो कोई दिक्कत नहीं है, इशू इस तरीके के हो जाते हैं, कॉमन है, थ्रू आउट द वर्ल्ड हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि एनएससी ने के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं था और जो ब्रोकर है उनको भी इन्होंने इंटीमेट नहीं किया था। तो ये तो बात हो गई हमारा एनएससी के शटडाउन की। अब बात करते हैं जीरोधा, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, उसका शॉर्ट डिलीवरी इशू की। बेसिकली जो शॉर्ट डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने कोई शेयर परचेज किया और उसको जो है आपका जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर डिलीवर होने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो शेयर है वो अवेलेबल नहीं होता, यानी कि आपने उसको बाई तो कर लिया लेकिन जो है कोई भी बायर जो है अवेलेबल नहीं होता डिलीवरी के टाइम पे। इस वजह से वो शॉर्ट डिलीवरी के अंदर आ जाता है और आपको जो है वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होते हैं। ऐसा ही कुछ इश्यू आया है। काफ़ी सारे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने पीएसयू जो जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से काफ़ी उनके अंदर शार्प मूवमेंट आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, उनके अंदर 60-60, 80-80% तक का जो एकदम से अपसर्ज आया था।
और उस समय पे बहुत से रिटेलर जो भाई थे उन्होंने जीरोधा के अंदर या अन्य और किसी ब्रोकर के अंदर परचेजिंग करी थी, लेकिन जब 2 दिन के बाद जो उनके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर आने चाहिए थे, लेकिन शॉर्ट डिलीवरी की वजह से उनके जो है शेयर नहीं आ, 2 से 3 दिन तक जो है उनका जो शेयर है वो डीमैट अकाउंट के अंदर शो नहीं हुए। उनको 60% तक का 80% तक का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए बिकॉज वो उसके डीमैट अकाउंट के अंदर से जो शेयर है वो शो नहीं हो रहे थे। और जब शो होना शुरू हुए तब तक इन जो शेयर थे पीएसयू बैंक के शेयर थे उनके अंदर सर्किट लगना शुरू हो गया। तो जीरोधा को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो शॉर्ट डिलीवरी का इश्यू है इसकी वजह से जो है रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने एनएससी शटडाउन और जीरोधा की शॉर्ट डिलीवरी का जो इश्यू था उसको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।